आप सभी को नमस्कार। मैं हूं तेज शर्मा। एक बार एक सूफी संत जिनकी उम्र 80 वर्ष रही होगी, वो हमेशा हंसते हुए रहते, सुख से रहते, खुशी से रहते। उन्हें कभी किसी ने उदास नहीं देखा। एक बार उनके सारे शिष्य उनके पास आए, उनसे बोले कि आप हमेशा खुशी के भाव में जीते हैं, सुख से रहते हैं। हमने कभी आपको दुखी नहीं देखा। इसका क्या रहस्य है, हमें बताएं। संत ने कहा कि कोई रहस्य नहीं, कोई तरकीब नहीं। मैंने वो सारे कारण खोज लिए जिनसे मैं दुखी हो सकता था। मैंने सबसे पहले उन्हें अपने जीवन से निकाला। उसके बाद अब हर रोज़ सुबह जब मैं उठता हूँ तो सबसे पहले मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, उसके बाद ध्यान करता हूँ और उसके बाद अपने आप से कहता हूँ कि तुम्हारे पास दो तरीके हैं पूरा दिन जीने के लिए। पहला तरीका खुशी से, सुख से, और दूसरा तरीका दुखी होकर। और मैं हर दिन पहले वाला अपनाता हूँ और हमेशा खुश रहता हूँ। अगर आपको अपने जीवन में खुश होना है तो वो सारे कारण खोज लें जिनसे आप दुखी हो सकते हैं। हंसना, मुस्कुराना, सुख से रहना, ये आपका मूल स्वभाव है। ये हर व्यक्ति का अधिकार है। आप याद कीजिए अपने बचपन को, कितना अच्छा समय था। चारों तरफ खुशी, हंसना, मुस्कुराना, सुख से रहना, आनंद से रहना, कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ी, आपने वो सारी आदतें अपना ली जिनसे आप दुखी हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, चिड़चिड़े हो सकते हैं। और धीरे धीरे ये आपके जीवन में शामिल हो गया। एक बार वैज्ञानिक एडिशन, उनकी प्रयोगशाला में आग लग गई। एडिशन वहाँ पहुँचे। उन्होंने देखा कि सब कुछ जलकर खाक हो गया। उनके सारे पेपर, शोध पत्र, उपकरण, सारे दस्तावेज जो उनके साथ काम करते थे, वो बड़े परेशान हो रहे थे। एडिशन ने उनसे कहा कि कोई बात नहीं, ईश्वर ने कुछ और सोचा होगा। हम नए ढंग से सारे प्रयोग करेंगे, जो बाकी रह गया वो भी पूरा करेंगे। और कहते हैं कि उसके बाद एडिसन ने सारे प्रयोग सफलतापूर्वक अच्छे से किए, सारे आविष्कार किए। अगर एडिसन की जगह कोई दूसरा व्यक्ति होता तो कितना परेशान होता, रोता, दुखी होता, पूरे जीवन इसी बात को लेकर बैठा रहता। लेकिन एडिसन ने ऐसा नहीं किया, कुछ और नया किया। अगर आपको लगता है कि आपके पास भी ऐसे कोई रीजन है तो आप सबसे पहले एक जगह शांत होकर बैठें और सोचें कि ऐसे कौन से रीजन हैं जिनसे आप दुखी हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, चिड़चिड़े हो सकते हैं। आपसे जुड़े हुए परिवार के, बाहर के, काम के, दोस्तों के, दुनिया के, उन सभी को एक पेपर में लिख लें। जो दूसरों से जुड़े हुए हैं उन पर आप लाइन फेर दें, क्योंकि उनको आप ठीक नहीं कर सकते। वो चीज़ें सामने वाले ही ठीक कर सकते हैं। अब बाकी रहे जो आपसे जुड़े हुए हैं, उन सभी को ध्यान से देखें। उनमें से आधे ऐसे होंगे जो सिर्फ वैचारिक रूप से होंगे, जो सिर्फ विचारों से होंगे। तो आप कोशिश करें आपके विचारों में बदलाव लाएं, ध्यान करें, प्रार्थना करें, योग करें, अपने जीवन को बदलें, अपने जीवन में बदलाव लाएं। तो सारे विचार धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। और कुछ ऐसे होंगे जो आपकी बीमारी से जुड़े होंगे, कोई ना कोई आपको समस्या होगी, शारीरिक, मानसिक। तो आप उनके लिए सबसे पहले उनको अच्छे से देखें। अगर आपको लगता है कि आपको किसी तरह की कोई बीमारी है तो उसे स्वीकार करें, डॉक्टर के पास जाएं, उसका इलाज लें। उसके लिए भी आप योग करें, अपना खान पान, अपना रहन सहन सब कुछ बदलें, संयम से रहें, अनुशासन से रहें, अपने जीवन में पूरी तरह से बदलाव करें। अगर आपने वो सारे कारण खोज लिए जिनसे आप दुखी हो सकते हैं और उनको अपने जीवन से निकाल दिया, तो आपके जीवन में सिर्फ खुशी बचेगी, सुख बचेगा, आनंद बचेगा। और वही आपका स्वभाव है। इसलिए शांति से एक जगह बैठकर सोचें। आपकी खुशी आपसे दूर नहीं, वो आपके अंदर है, आपके साथ है। अपने जीवन को पूरी तरह बदलें।
आपने मुझे प्रेमपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद।